क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल का भविष्य क्या होगा? क्या भविष्य में नए ग्रह जुड़ सकते हैं या फिर जो ग्रह अभी है वो किसी अदृश्य शक्ति में गायब हो जाएंगे? आज मैं आपको सौर मंडल की उस अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाला हूँ जहाँ हम जानेंगे कि आने वाले अरबों सालों में हमारा सौर मंडल कैसा दिखेगा और इसमें कौन कौन सी रहस्यमय घटनाएं हो सकती है। हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पुराना है और इसमें अभी 8 ग्रह है जो अपनी अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। कुछ समय पहले तक इनकी संख्या 9 थी, लेकिन जब से प्लूटो को बोना ग्रह घोषित किया गया है तब से हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या घटकर 8 रह गई है। अब वैज्ञानिक इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे सौर मंडल में और भी ग्रह जुड़ सकते हैं या नहीं, और अगर जुड़ सकते हैं तो कैसे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्रह बनते कैसे हैं। ग्रहों का निर्माण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जो धूल, गैस और मलबे के छोटे छोटे कणों के आपस में जुड़ने से शुरू होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब होती है जब किसी तारे के जन्म के बाद उसके चारों ओर धूल और गैस का एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनता है। इस डिस्क में मौजूद धूल और मलबा धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़कर बड़े पिंडों का निर्माण करता है। अगर ये पिंड पर्याप्त मात्रा में बड़े हो जाते हैं तो वे ग्रह बन जाते हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल में अभी के समय यह प्रक्रिया होना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पहले से ही ग्रहों का निर्माण हो चुका है और उनके बीच के जगहों में धूल और मलबा स्थिर हो चुका है। फिर भी यहाँ 2 संभावनाएं बनती है जिनसे हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या बढ़ सकती है। अगर किसी बड़े खगोलीय घटना या ग्रहों के बीच किसी बदलाव से नई परिस्थितियां बनती है तो नए ग्रह बनने की संभावना पैदा हो सकती है, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ होगा। दूसरी संभावना यह है कि बाहरी अंतरिक्ष से कोई खगोलीय पिंड हमारे सौर मंडल का हिस्सा बन जाए, और ऐसा एक बार हुआ भी था जब ओमुआमुआ नामक एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ने 2017 में हमारे सौर मंडल में प्रवेश किया था। इसका नाम भले ही अजीब था, लेकिन ये था बहुत ही खास। ओमुआमुआ एक सिलेंड्रिकल या पतले लंबे आकार का रहस्यमय खगोलीय पिंड था जो हमारे सौर मंडल से होते हुए बाहर निकल गया। यह पिंड बहुत ही तेज गति से चल रहा था और इसका मार्ग हमें दर्शाता है कि वह हमारे सौर मंडल के बाहर से आया था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा था, जिसका मतलब है कि यह वस्तु किसी अन्य सौर मंडल या तारकीय प्रणाली से आई थी। जब भी कोई बड़ा खगोलीय पिंड बाहरी अंतरिक्ष से सौर मंडल में प्रवेश करता है तो उसके पास सूरज के गुरुत्वाकर्षण में फंसने की संभावना होती है। अगर वह पिंड पर्याप्त धीमी गति से चल रहा हो और सूरज के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जा सके तो वह सौर मंडल के किसी ग्रह की तरह परिक्रमा करने लग सकता है। हालांकि नए ग्रह बनना तब भी एक अत्यंत दुर्लभ घटना होगी क्योंकि इसके लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यह तो बात हो गई हमारे सौर मंडल के नए ग्रहों के आने की संभावनाओं की, लेकिन हमारे मौजूदा सौर मंडल के ग्रहों का भविष्य क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हमें थोड़ा पास्ट में देखना भी जरूरी है, जब हमारे सौर मंडल में इन 8 ग्रहों के अलावा 100 से भी अधिक ग्रह हुआ करते थे। ये सब अरबों साल पहले की बात है, जब हमारा सौर मंडल नया नया बन रहा था। उस वक्त यहाँ बहुत सारा मलबा, धूल और गैस मौजूद थी, जिनसे धीरे धीरे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो रहा था। उस तबाही वाले माहौल में कई छोटे छोटे ग्रह जैसे ऑब्जेक्ट्स थे जो एक दूसरे से टकराते रहते थे। इनकी टक्कर से कुछ बड़े ग्रह बने और ज्यादातर छोटे ग्रह या तो एक दूसरे में मिल गए या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंदर खिंच गए और नष्ट हो गए। समय के साथ ये छोटे ग्रह जैसे ऑब्जेक्ट्स या तो एक दूसरे में मर्ज हो गए या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह अलग अलग हिस्सों में बंट गए। मंगल और बृहस्पति के बीच जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसे एक्चुअल में एक फेल्ड प्लैनेट की तरह देखा जा सकता है, मतलब एक ऐसा मलबा जो कभी ग्रह नहीं बन सका। जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था उस समय मंगल और बृहस्पति के बीच एक ग्रह बनने की संभावना थी, लेकिन बृहस्पति के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण के कारण यह कभी संभव नहीं हो पाया। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर था कि उसने कभी उस एरिया में स्टेबल प्लैनेट यानी स्थिर ग्रह बनने ही नहीं दिया। उसने वहाँ के ग्रह जैसे ऑब्जेक्ट्स को हमेशा डिस्टर्ब करके रखा।
जिस कारण वहाँ मौजूद छोटे छोटे पत्थर, धूल और मलबे के टुकड़े एक दूसरे से टकराते रहे, लेकिन कभी स्थिर ग्रह नहीं बन पाए। इस वजह से वह छोटे छोटे टुकड़े और एस्ट्रॉइड्स वही बीच में फंसे रहे, जिन्हें आज हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के रूप में देखते हैं। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट को लेकर एक बेहद ही डरावनी भविष्यवाणी अक्सर वैज्ञानिकों द्वारा कही जाती है। उनका मानना है कि अगर बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी एस्ट्रॉइड की क्षमता बढ़ जाती है तो वो अपनी ऑर्बिट से हटकर पृथ्वी या किसी और ग्रह की तरफ बढ़ सकता है। यानी भविष्य में सौर मंडल में परिवर्तन होना निश्चित है। अब सवाल आता है कि जो ग्रह अभी हमारे सौर मंडल में हैं, उनका भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले करोड़ों सालों में कुछ ग्रह अपनी कक्षा में स्थिर रहेंगे, लेकिन कुछ अपनी कक्षा से हट सकते हैं। विशेषकर बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण छोटे ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों को उनकी कक्षा से बाहर ढकेल सकता है। लेकिन सौर मंडल के भविष्य का सबसे बड़ा पहलू सूर्य का विकास होगा। अगले 5 से 7 अरब सालों में सूर्य अपने हाइड्रोजन ईंधन को समाप्त कर देगा और धीरे धीरे लाल दानव यानी रेड जायंट में परावर्तित हो जाएगा। इस चरण में सूर्य अपनी वर्तमान आकार से कई गुना बड़ा हो जाएगा, जिससे उसकी सतह बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। जैसे ही सूर्य एक लाल दानव बनेगा, यह आंतरिक ग्रहों को नष्ट कर देगा, जिससे वे सीधे उसकी सतह में समा जाएंगे और पूरी तरह से जल जाएंगे। पृथ्वी भी इस प्रक्रिया से बच नहीं पाएगी। जब सूर्य का विस्तार होगा तो पृथ्वी का वातावरण जल जाएगा और उसकी सतह अत्यधिक गर्म हो जाएगी। उस समय जीवन की कोई संभावना नहीं रहेगी और अंततः पृथ्वी भी सूरज द्वारा नष्ट हो जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में करोड़ों साल लग जाएंगे, लेकिन इसका परिणाम निश्चित है। बाहरी ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून लाल दानव के चरण में बच सकते हैं, क्योंकि वे सूरज से काफी दूर है। लेकिन सूर्य के विस्तार से उनकी कक्षाएं जरूर प्रभावित होंगी। सूरज के द्रव्यमान में गड़बड़ी की वजह से इन ग्रहों की कक्षा का विस्तार हो सकता है, जिससे कि ये ग्रह अपनी वर्तमान स्थिति से भी दूर जा सकते हैं। यह भी संभव है कि ये ग्रह सौर मंडल से पूरी तरह से बाहर निकल जाए। जैसे कि हमने सुपर जायंट तारों की वीडियो में देखा था कि कैसे एक तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने अंदर कैसे बदलाव लाता है, बिल्कुल वैसा ही हमारे सूर्य के साथ भी होगा। जब सूर्य अपने लाल दानव के चरण में होगा तो वो अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा। तब यह एक सफेद बोना यानी व्हाइट डार्क में बदल जाएगा। यह सौर मंडल के केंद्र में एक छोटा ठंडा तारा बन जाएगा। सूर्य के सफेद बोना बनने के बाद बचे हुए ग्रह एक ठंडे और अंधकारमय सौर मंडल में परिक्रमा करते रहेंगे। यह स्थिति अरबों सालों तक बनी रहेगी, जब तक कोई बाहरी खगोलीय घटना जैसे किसी अन्य तारे का प्रभाव इन ग्रहों की कक्षा को बदल नहीं देता। हमारे सौर मंडल का भविष्य अत्यधिक परिवर्तनशील है और समय के साथ ग्रहों की संख्या, उनकी कक्षाएं और उनका अस्तित्व सूर्य के विकास और बाहरी खगोलीय घटनाओं पर निर्भर करेगा। लेकिन आज के समय में हमारा सौर मंडल हमारे लिए सबसे अनोखा और खूबसूरत है, क्योंकि इसमें हमारी पृथ्वी है जिसमें हमारा जीवन बसा है। इसलिए कल हो ना हो, आज हमारे पास है, तो आज में ही जीते रहो। और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज की वीडियो कैसी लगी ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट ही मेरी मोटिवेशन का एकमात्र जरिया है। तो कमेंट जरूर कीजिए और कहीं जाइएगा मत। अगली रहस्यमय कहानी आपका इंतजार कर रही है, यही आपके स्क्रीन पर। तो देर न करते हुए चलिए मिलते हैं वीडियो में।